जब भी आप श्री खाटू धाम जाएं तो यह चीज़ें घर लाना बिल्कुल न भूलें। उम्मीद करते हैं खाटू श्याम जी की कृपा से परिवार सहित कुशल मंगल से होंगे। आप सब पर श्री खाटू श्याम जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो बोलिए, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दूर दूर से भक्त बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खाटू धाम आते हैं और दर्शन करके वापस घर चले जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जब आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जब आप घर जाएं तो आपको क्या चीज़ें घर लेकर जाना चाहिए। तो वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद घर लेकर आ सकते हैं, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, जब खाटू श्याम जी आते हैं तो उनके भोग के लिए हम प्रसाद लेते हैं। गुलाब उन्हें अत्यधिक पसंद है, गुलाब लेते हैं और मोर पंख लेते हैं और निशान और इत्र, ये सारी चीज़ें हम श्री खाटू श्याम जी को समर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जब आप खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस घर आते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें घर अवश्य लानी चाहिए। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर से लौटते समय ये चीज़ें घर लाना शुभ माना जाता है। मंदिर की मिट्टी, खाटू श्याम मंदिर की मिट्टी को घर लाकर तुलसी के पौधे में डालना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में बरकत आती है और सुख शांति मिलती है। दूसरी चीज़ है इत्र। खाटू श्याम मंदिर से इत्र लाना भी शुभ माना जाता है। इस इत्र का घर में छिड़काव करने से सुख शांति और सौभाग्य आता है। मोर पंख खाटू श्याम जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे घर में रखने से बाबा खाटू श्याम की कृपा हमेशा बनी रहती है। खाटू श्याम मंदिर से प्रसाद लाना शुभ माना जाता है। इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ बांटा जा सकता है। कुंड का जल, राजस्थान के सीकर में स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में एक कुंड है जिसका पानी घर लाना शुभ माना जाता है। इस जल से रोग और दोष दूर होते हैं। दोस्तों, एक होता है श्याम जल और एक होता है श्याम कुंड का जल। तो जो श्याम जल है, जब श्री खाटू श्याम जी की मूर्ति को स्नान कराया जाता है तो वो जल निकलता है, उसको श्याम जल बोलते हैं। उसको आप घर ला सकते हैं, घर में छिड़काव कर सकते हैं। यदि कोई घर में बीमार रहता है तो उसको पिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसकी बीमारी दूर हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। और जो आपका इलाज चल रहा है वो आप चलने दें और उसको आप पी सकते हैं। दूसरा जल है श्याम कुंड का जल। इसमें स्नान किया जाता है, इसलिए इस जल को पिया नहीं जाता है। आप घर ला सकते हैं, घर में छिड़काव कर सकते हैं। जब भी आप स्नान करें थोड़ा थोड़ा आप स्नान करने वाले जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। बताया जाता है इस जल से स्नान करने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा की एक छोटी सी या बड़ी मूर्ति या तस्वीर लाकर घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए, जिससे खाटू श्याम जी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। और निशान, जो झंडे होते हैं वो यदि आपको मंदिर में मिल जाए, जिसको निशान कहा जाता है, वो आप अपने घर अवश्य लेकर आएँ और आपके घर के छत पर उसको सुरक्षित स्थान पर बांध दें जहाँ पर उसका अनादर न हो। बताते हैं कि श्री श्याम जी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है और उस घर में कभी भी हार नहीं होती है। इसलिए श्री खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप जब भी खाटू श्याम जी जाएं अपने साथ अपने घर अवश्य लेकर आएं। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसमें धार्मिक ग्रंथों, सामाजिक बड़े बुजुर्गों, विद्वानों के विचार से एकत्रित की गई जानकारी है और बाबा श्याम के भक्त अच्छी तरह से जानते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल अवश्य लिखें। जय खाटू श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।